हाय एवरीवन, वेलकम टू राहुल एंड जयश्री एसोसिएशन कंपनी। आप सबको स्वागत है। आज का वीडियो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? जैसे कि जब हमारा संविधान बना था 1947 में, तो उस समय कुछ प्रिंसिपल्स था जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं किया गया था। तो जो पास्ट में जो गवर्नमेंट आएंगे उनको डायरेक्टिव्स दिया गया था, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया था। हर एक कोई के लिए एक ही नियम। अभी भी डिबेट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आने के लिए, पर अभी तक वो आया नहीं है। पर उसको लाना है, तो उसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ डायरेक्टिव्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने हमारे पास गवर्नमेंट आने वाले को दिए थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रखा नहीं जा रहा था वो सब चीज़। तो इसी वजह से हम बोलते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि जस्ट फॉर एग्जांपल वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। तो यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को B.R. अम्बेडकर को कहना था, जो ये एक नोबल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कौन सा पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन का? कमेंट बॉक्स में लिखना, कौन सा पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वो आता है पार्ट 4 में। पार्ट 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, और वो क्लासीफाई किया जाता है 3 कैटेगरी में। पहला है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मीनिंग वो है जो सब हर एक चीज़ समाज को देगा, सोसाइटी सब कुछ है, इसका मीनिंग है सोशलिस्ट। ठीक है, सेकेंड है गांधीयन, मतलब गांधीयन आइडियोलॉजी में, जैसा कि गांधी का आइडियोलॉजी क्या है गांधी जी का, जैसा कि है स्वराज, जैसा है ट्रस्टशिप। ट्रस्टशिप मीन्स जितना गांधी जी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे, उनका जस्ट कहना ये था जो रिचर क्लास है वो एक ट्रस्ट की तरह एक्ट करेगा, जितना ज़रूरत है उतना रखेगा, जितना ज़रूरत नहीं है वो समाज को दे देगा। तो गांधी जी का प्रिंसिपल्स ये था। तो एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेस्ड है सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर, तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बेस्ड है। ठीक है, तो मेन गोल क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का? वो है प्रमोट करना सोशल डेमोक्रेसी, जैसे सोसाइटी में इक्वलिटी हो, और दूसरा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, इकोनॉमिकली सबको बेनिफिट होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ होगा तो क्या होगा? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगा तो क्या होगा? वेलफेयर स्टेट आएगा। हमारे सोसाइटी में सबका वेलफेयर होगा, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स देता है। ठीक है, पर फंडामेंटल राइट्स अगर किसी का वायलेट होगा तो कोर्ट में जाके जस्टिस मांग सकता है, पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के क्षेत्र में नहीं कर सकता है वो। ठीक है, वो नॉन जस्टिसिएबल है, उसको कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। ठीक है, पर वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी का, उसके ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को चलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है गवर्नेंस का। ठीक है, क्योंकि उसका जो रियल फोर्स है वो मतलब पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल अथॉरिटी के ऊपर है। वो डायरेक्टिव्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दिए थे, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड, जितना भी रूल्स है सबको ब्रेक करके एक ही रूल बनाना सबके लिए, वो एक डिबेटेबल इशू है, पर वो अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो वैसा बहुत डायरेक्टिव्स है जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दे के गए हैं, पर वो अब प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर है वो कैसे करके इम्प्लीमेंट करता है कि नहीं करता है। एक बहुत फेमस केस है जिसका नाम है मिनर्वा मिल केस। ये मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बेडरॉक है, मतलब बना है कैसे करके? बैलेंस से, किसके बीच में? फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में। तो मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बेस्ड है बैलेंस के बीच में, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में। ठीक है, तो ये जजमेंट में बोला गया था मिनर्वा मिल केस में। तो ये था हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के ऊपर वीडियो। आगे हम और करंट अफेयर्स और हम नोट्स रिलेटेड वीडियोस लेके आएंगे, जो कि हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं। आपको हम लिंक दे देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम फेसबुक दोनों का लिंक आप जाकर ज्वाइन कर लेना। हम नोट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते हैं। अगर पसंद आता है चैनल शेयर कर दो ताकि हमारा रीच बढ़े आपके फेवर से, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो ताकि आपके तक वीडियोस हम पहुँचा दें। ठीक है, तो आप सब अच्छे रहो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और भी हम वीडियोस लेके आते रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।